बज गया लोकसभा चुनाव का बिगुल, सजने लगी राजनीति की विसात, शुरू हुई नेताओं की धमाचौकड़ी। कैसा होगा जनता का नेता, आखिर क्या होंगे चुनावी मुद्दे? देखिए 4 स्टार न्यूज का खास कार्यक्रम कुर्सी की जंग, जनता से सीधी बात 4 स्टार न्यूज के साथ। नमस्कार, आदाब। इस वक्त हम मौजूद हैं हमीरपुर महोबा लोकसभा क्षेत्र में और ये है हमीरपुर जनपद का गहरौली गांव, जहां पे हम जनता से बात करेंगे कि आखिर क्या होंगे उनके चुनावी मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी, कैसा होगा जनता का नेता, किसके सर सजाएगी जनता इस बार चुनाव में ताज। 4 स्टार न्यूज़ का खास कार्यक्रम कुर्सी की जंग, जनता से सीधी बात 4 स्टार न्यूज़ के साथ। हमारे साथ ग्रामीण हैं, हम बात करेंगे कि आखिर क्या होंगे इस बार चुनावी मुद्दे, किन मुद्दों को लेके आप वोट करेंगे। जी, क्या नाम है दादा आपका? क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव आ गया है और कुछ दिन के बाद मतदान होगा, तो कैसा नेता चुनना चाहेंगे? अभी तक किसानों के हित में जो सरकारें रही उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं। पानी और साल पहले कह गई थी कि ये नहर में कैनाल लगवा दूंगी, तो यहाँ 4 गाँव में पानी नहीं आता। अलरा, केरोली, इमलिया, क्या कहेंगे किसान को लेके? किसान परेशान है, बहुत परेशान यहाँ परेशान है। यहाँ पे मतलब उसी मुद्दे में सपोर्ट होने इस बार। क्या देखिए, ऐसा है कि समय से जो है ना तो खाद मिलती है ना तो पानी। जब सोसाइटी में होता है तो समय में टाइम में खाद नहीं मिलती है, तो सोसाइटी में ब्लैक से हो जाती है। यही सरकार है, जब सपा सरकार रही है या अदर सरकार रही है तो खूब खाद मिलती रही है, लेकिन अब जो भाजपा सरकार है समय में ना खाद मिलती ना पानी आता है, तो क्या करेगा किसान? न लाइट उपलब्ध होती है। इस बार का जो मतदान होगा उससे क्या लगता है कि किसके सर ताज सज सकता है, जीत का सेहरा किसके सर होगा? देखिए ऐसा है, राहुल गांधी जो है, देखिए राहुल गांधी जो कांग्रेस सरकार रही है तो कांग्रेस सरकार हमेशा किसानों के हित में बात की है। देखिए जैसे कर्ज माफी हो गई, ठीक है, और जो है खाद हो गई, पानी भी समय में मिलता है। देखिए नहर सिंचाई जब भी होता है तो कांग्रेस ही मतलब ज़्यादा हित की बात करती है किसानों के। भाई, तो जैसा आपने कहा कि इस बार चुनाव है लोकसभा का, और कैसा प्रत्याशी चुन के लाएंगे आप जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके? जो महंगाई, बेरोजगारी और हमारे लगाम कसर और पानी खासतौर से ये जो वादा घोषणा पत्र में किए थे, ये भी वादा पूरी नहीं हो पाए, तो हम कांग्रेस से आकांक्षा रखा था कि ये जो वादा घोषणा पत्र में 25 चीज़ें लिख के दिए 4 दिन में से आधी हो जाए तो अच्छा, कुछ पार्टी के नेता बुंदेलखंड राज्य की बात करते हैं, तो क्या लगता है बुंदेलखंड राज्य कभी बनेगा? बुंदेलखंड राज्य बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो किस पे उम्मीद है कि कौन बुंदेलखंड राज्य बनाएगा? भाजपा के नेताओं ने भी सगुफे छोड़े कि हम बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे। बुंदेलखंड राज्य को कोई अब मान ही नहीं, कोई पार्टी पत्र में नहीं है, तो पार्टी ये तो बाहर कर रहा है। देख रहे हैं आप जनता किस तरह से बता रही है, और इससे आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर राजनीति का ऊँट किस करवट बैठेगा। हमारे साथ नौजवान भी हैं, बात करेंगे उनसे। भैया, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में किसके सर जीत का सेहरा सजेगा? अब जीत का सर तो हम नहीं बता सकते, ये तो बता सकते हैं कि जो किसान परेशान है, जिससे किसान को सुविधा मिलेगी, किसान इसी तरफ जाएगा। तो क्या बदलाव चाहते हैं इस बार? हम तो पानी चाहते हैं, खाद चाहते हैं, अपनी सड़क चाहते हैं। खेत में जाने के लिए जगह नहीं है, रास्ता नहीं है, आधा रोड बना दिया, आधा खराब पड़ा है। मतलब इस बार का लोकसभा चुनाव जो है वो सिर्फ बदलाव चाह रहा है और जनता भी बदलाव चाह रही है। 2 बार जिताया जी जी, वो कभी आते ही नहीं, दिखाई भी नहीं दिए, वो आज तक नहीं दिखाई दिए। चुनाव में एक बार आते हैं, चुनाव में सिर्फ चुनाव में एक बार आते हैं। सांसद जी तो और इस बार आए भी नहीं। अरे वो एक बार आए भी नहीं, 10 साल में पहचाना नहीं है सर। बार आए थे
एक बार उनके सिर्फ यहाँ एक जाते बार हैं। प्रधान जी के पास गए थे, प्रधान जी से मेन रोड तक गए थे, इसके बाद वो आज तक नहीं आए। कोई बता दे, कोई भी सांसद जी कभी आए कभी आते ही नहीं, आए क्या आते ही नहीं, कभी एक बार तो आए ही नहीं। वो तो वादा करते हैं लोगों से कि मैं तो लोगों के बीच रहने वाला जो सांसद किसान हूँ। के नक्की आप किसी से मुझसे नहीं, आप समझे कि हम किसी पार्टी के, तो पार्टी से मतलब नहीं, आप किसी से भी पूछिए, हमारे वो किसी से प्रतिनिधि भी। हैं, हमारी बात वो पहुंचाएंगे सांसद तो आप पहुंचाइए ना, कि सांसद जी आते क्यों नहीं? वो कभी आते नहीं है। इस बात बताइए वोट कैसे मांगने नहीं आए। हमारी बात वहाँ पहुँचेगी। किसान कैसे है, क्या परेशानी है उनको बताइए आप। वो कैसा प्रत्याशी इस बार आपकी नजर में जो है? हमारे साथ चले, जो जैसा जो जनता का देखिए सीधा जो हमारी बात सुने, है, इस जो बात हमारी है, बात इस उन तक बात पहुँचाए, सीधे किसान है और सीधा साधा आदमी, उस जैसा व्यक्ति ही नहीं है कोई। जो हमारी बात वहाँ तक पहुँचाए। हमारे युवा की बात सुनेगा, ठीक है, युवा है, और सबसे बढ़िया आदमी है, किसान भी है। ये थे गहरौली गांव के ग्रामीण नौजवान और किसान जिनसे हमने बात की। तो यहाँ हमें जानकारी मिली है कुछ कि सांसद जी जो वर्तमान में सांसद हैं, लगातार 2 बार से सांसद हैं, ग्रामीणों के बीच कभी नहीं आए। अभी भी ग्रामीण ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि सांसद जी कभी यहाँ उनके दर्शन नहीं होते। जहाँ हम जनता से बात करेंगे, क्या होंगे जनता के चुनावी मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर जनता मतदान करेगी और कैसा नेता जनता चुनेगी, किसके सर सजेगा जीत का सेहरा। 4 स्टार न्यूज़ का खास कार्यक्रम कुर्सी की जंग, जनता से सीधी बात 4 स्टार न्यूज़ के साथ। हमारे साथ ग्रामीण हैं और किसान भी हैं और युवा नौजवान भी हैं। हम बात करेंगे आखिर किन मुद्दों को लेके इस बार मतदान करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? साहब नायक, नायक जी, क्या लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव में पिछली सरकारें जो रही उन्होंने अपने वादे किए, जो मैनिफेस्टो दिए, उसके आधार पे अब तक कितना काम हुआ है, और वर्तमान में जो प्रत्याशी मैदान में है तो कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? लहर तो ठीक है, मोदी लहर है। ये प्रत्याशी थोड़ा हार का, इसका कमजोरी का कारण ये बनता है कि 10 सालों में जनता से रूबरू नहीं हुआ है। इस बार इसको टक्कर मिलेगी, लेकिन लहर होने के बावजूद प्रत्याशी वो ये प्रत्याशी का अगर दिया जाता तो सीट निश्चित थी कि बीजेपी को। क्या लगता है इस बार के कुछ गड़बड़ हो सकता है? हाँ, गड़बड़ ये है कि समाजवादी से जिस प्रत्याशी को दिया गया है वो जनता बहाल है, वो बराबरी, तो ये समर्थन फैक्टर भारी पड़ रहा है बीजेपी। क्या कहेंगे भैया? हाँ, ये इनका कहना सही है कि 2 तहसील जो लोधी बावन है तो वो सब उसमें जाएंगे, और 5-10 साल से आए नहीं यहाँ क्षेत्र में। अच्छा, जनता का कोई उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो वो तो कहते हैं हमने जनता के काम किए हैं, जनता के लिए शौचालय दिए हैं, आवास दिए हैं, जल और नल योजना लेके आए हैं। ये इतने लोग पूछ लीजिए कोई यहाँ आए हैं या कोई लगा। जी भाई साहब क्या कहेंगे? यहाँ एक शमशान घाट नहीं है मुर्दा जलाने के लिए, इतनी बड़ी समस्या है, न प्रधान सुनता है, न सांसद, न विधायक। जंगल जब मुर्दा लेके जाओ तो पहले जंगल काटो, झाड़ू लगाओ, फिर वहाँ लाश जलाओ। तो इस बार क्या लगता है, इस बार के चुनाव में कोई बदलाव होगा? बदलाव होगा। भाई साहब क्या नाम है? धर्मेंद्र सोनिया। सोनी जी क्या कहेंगे इस बार के चुनाव को लेके, कैसा लग रहा है चुनाव में? चुनाव ये बढ़िया चल रहा है। ये योगी सरकार इतना है कि इस पर बुलडोजर अच्छा चलता है और गुंडाशाही नहीं है, और योगी राज भी कुछ अच्छा है। क्या लगता है इस बार फिर से अपने वही सांसद जी वापस आएंगे? सांसद ही तो दिक्कत कर रहा है। मोदी दिक्कत नहीं है ना, योगी दिक्कत, लेकिन सांसद ये क्या बदलाव होगा? है क्या ये बदलाव क्या है? यहाँ पे है लोधी बाबत क्षेत्र है, तो यहाँ राज विधान जो सीट है ये मुश्किल है इसके लिए। यहाँ पर चंदेल जीतेगा मुश्किल है, लेकिन हाँ टक्कर रहेगी बराबर ही है। क्योंकि खारी और राट दोनों लोधी बाबू तहसील है। आप लोग नौजवान हैं, क्या कहेंगे इस बार के चुनाव को लेकर? इस बार यही है कि सबसे पहली बात तो चंदेल जो बताया 2 पंचवर्षीय यहाँ से जीता है, लेकिन 2 पंचवर्षीय में वो यहाँ 5-10 साल में एक भी दिन नहीं आया। केवल चुनाव के टाइम पर वोट मांगने के लिए आया है, और गांव में उसकी केवल एक काम है कि 2-4-5 लाख केवल उतना काम है। तो यहाँ पर चंदेल तो यहाँ से जीतेगा नहीं, या तो यहाँ से सपा का प्रत्याशी जीतेगा और मोदी की लहर भी
इस पंचवर्षीय में कम दिखाई दी। जो जनता की राय सामने आई है उससे निकल के एक बात तो साफ है और ये तय हो गया है कि कहीं ना कहीं भाजपा सांसद की कमियां उन्हें ले डूब सकती हैं, लेकिन जनता का प्रधानमंत्री को बीजेपी कहना है कि इस बार कैसा प्रत्याशी होगा वो अब जनता ही तय करेगी आने वाली 20 तारीख को कि आखिर कौन सा बटन ज़्यादा दबेगा और कैसा सांसद चुन के जनता लेके आएगी। कमल वालों तो भाई साहब क्या कहेंगे? भाई साहब कमल के बोल चल रहा था हम ये नहीं कोई कहते क्या जनता स्वतंत्र है, जिसको लगे कि हमारा नेता जो अच्छा है उसी को जनता ये जनता के मुद्दे थे। इसी बीच में हमारे साथ भाई साहब हैं, हम बात करेंगे उनसे कि आखिर क्या कहेंगे वो आज जी। आपसी संबंध खराब ना हो, यहाँ पे सपा के थोड़ा ज्यादा लोग हैं और यहाँ सपा के नेता भी हैं, तो किसी की ये है कि बुराई ना हो। 24 घंटे हम वहीं बैठते भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यही है कि भाजपा की लहर है, भाजपा जीतेगी, सांसद से हमें कोई लेना देना नहीं। अच्छा, भाजपा ने अब तक जनता के लिए क्या किया, क्या काम किए? ना जब सांसद आता ही नहीं है तो हम क्या बताएं काम किया? जो वादे नहीं, ऊपर से तो वादे जो प्रधानमंत्री ने योजनाएं हम क्या बोल रहे हैं कि सांसद से नहीं हमें मतलब, हमें सांसद से कोई मतलब नहीं, हम तो केवल है योगी मोदी के मुँह से। वर्तमान में आप किसे चुन रहे हैं? भाजपा मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे, उसके बाद में प्रधानमंत्री कौन बनाएगा? अमित शाह को बनाएंगे कि योगी जी को बनाएंगे? तय करना है। आप ये पूछना है उनसे, उन्हीं ने ये नियम। दादा से पूछो, दादा से पूछो, दादा से। हाँ, दादा कैसा नेता चुनना चाहेंगे आप? किसान लग रहे हैं। देखो, जब किसान आगे बढ़ेगा भारत में तभी ये भारत आगे बढ़ सकता है। ये सब बेकार की ये चीज़ है। जैसे चंद्र इन्होंने पूंजीपतियों को बढ़ा दिया, जितना एक अडानी अंबानी का इन्होंने धन माफ किया है कर्जा, उतनी हमारे पूरे भारत के किसानों का कर्जा नहीं होता है। और जब तक किसान आगे नहीं बढ़ेगा ये भारत कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता ना। ये तो सब नौटंकीबाज लोग हैं। अब बड़े बड़े लोग हैं, जैसे मैं 1 करोड़पति बाप का बेटा नहीं हूँ तो कभी भी मेरे समझ नहीं आएगी कि मैं कटिया का कुर्ता पहनूँ। मोदी जी कहते हैं अपने आप को कि मैं चाय बेचता हूँ, शर्म नहीं आती इनको लाखों करोड़ों रुपए के कपड़ा पहनने में? कहाँ से इनके दिमाग में वो बात गूंजी? जब सपने में कभी देखी नहीं झूठी चाय के कब धोते रहे हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतने करोड़ों रुपए के सूट पहनते हो तुम ना, और 1000 बार खींचते, एक भी बार टेढ़ा मेढ़ा नहीं सरका हो सकता ना। बात तो शास्त्री जैसा हमें प्रधानमंत्री चाहिए, कुर्ता फट जाने के बाद भी उसमें पाबंद लगाता भी ना। सांसद कैसा चाहिए? अरे सांसद यार ऐसा चाहिए कि 1 पैसा कम भी कोई ब्लॉक में या गाँव में या हमें विधानसभा क्षेत्र में कोई 1 रुपए का बता दे, और बता दे तो जो चमचे हैं या भाजपा जो गाना गाया करते थे लोग, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अब भाजपा में है। बुड्ढल जी, क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव होगा या फिर वही सांसद होगा? वही सांसद। आखिर वजह क्यों? अरे मोदी सरकार ये यार कहाँ बजे 400 पार हो रहा भारत में, तुम्हें कहाँ बढ़िया चैन की नींद 100 दिन बढ़िया रात में 54 है, कोनो परेशानी नहीं है, पब्लिक खुश है। जहाँ हर विराट जी का वोट जाता है वही जीतता है। हाँ, ये यार 2-4 जाटों से कुछ नहीं होता। भैया क्या नाम है? मेरा नाम है राजू रैकवार। रैकवार जी, क्या लगता है इस बार के चुनाव में कैसा प्रत्याशी आप चुन के लाना चाहते हैं जो आपके भला कर सके? हमें तो यही सरकार अच्छी लगती कि रात भर चैन की नींद सोते हैं और चोरों से हमें डर नहीं लगता, और सरकार आएगी तो चोरों से बहुत डर लगता है। किसान हैं आप? किसान है, रात भर हमें बिटिया लड़का सब बाहर गांव लेटते हैं, बाहर घूमते हैं, आज तक कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुई है। वो बात सही है, लेकिन किसान भी तो परेशान है। अरे परेशान तो है तो सब झेला जाएगा भाई, सरकार में आनंद बहुत है। खेतों में इसे आनंद की खेतों में पड़े रहते, खेतों में जानवर भी तो चले जाते। अरे जानवर भगा लेते हैं, लड़का बच्चा गौशाला बन गई है, गौशालों की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, अब क्या चाहते हैं? अब तो वही मान लो बिलोरा पारे रात जनती तो खिलाने का करो जो बढ़िया चैन की नींद सो रहे हैं, बढ़िया बच्चा हमारे हार खेत में पड़े की बढ़िया चैन की नींद सो रहे हैं, बढ़िया चोरवन से तो कम से डर नहीं लगता नहीं सरकार में। बस ठीक है भैया, धन्यवाद।
चक्रेश जी, क्या लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव में कैसा प्रत्याशी आ रहा है आपके बीच और कौन हो सकता है सांसद? देखिए, हमारे बीच हम चाहते हैं कि एक ऐसा प्रत्याशी है, जमीनी प्रत्याशी है, जो जनता की बात सुने, जनता के बीच में आए और जनता की समस्याओं को मतलब दिल्ली तक लेके जाए और जो जनता की समस्याएं हल हों। मैं ये चाहता हूँ, आज युवा सबसे ज़्यादा परेशान है। एक माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, कई लाखों रुपए बर्बाद करता है, फिर भी वैकेंसी नहीं आती। जिस वैकेंसी भी आती है पेपर आउट हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। हम युवा हैं, मैंने 2 बार BT से क्वालिफाइड किया है, सुपर टेट की कोई वैकेंसी नहीं आती है। शिक्षा विभाग में इतनी मतलब वो है कि आप देखें अभी प्राइमरी स्कूलों का क्या हाल है। नए लड़कों को पढ़ने मतलब वैकेंसी नहीं आती है, वो पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाने का मौका लेकिन नहीं मिल जाता है। योगी जी, मोदी जी जो कह रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं, कहाँ रोजगार दे रहे हैं? वो तो कहते हैं, कहने के लिए तो वो 15 लाख भी कह रहे थे। आपके अकाउंट में आए? नहीं, बिल्कुल नहीं आया। हम लोग के अकाउंट में तो कहाँ से? तो किसके लोगों के अकाउंट में आया? हो सकता है नहीं आया। तो क्या लगता है, ये सिर्फ जुमला था? जुमला ही तो था। उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी। कितने किसानों की आय दुगनी हो गई? आज DAP कितनी महंगी है, किसान परेशान हो जाते हैं। आज उन्हें 15-15, 16-16 की एक बोरी की खाद लेनी। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि हमने जनता के लिए आवास दिया, शौचालय दिए, जल योजना दी। ये सब उनकी वहाँ तो कोई योजना नहीं है। जो योजना है सब उनकी विफल हो रही है। जितनी उनकी योजनाएं हैं सब बिल्कुल ध्वस्त हो गई हैं। आप देख सकते हैं, गरीब लोगों से पूछ सकते हैं प्रधानमंत्री जी ने क्या योजनाओं को लाभ मिला है, कितने लोगों को लाभ मिला है, आप पूछ सकते हैं। इतने लोग सब लोग बैठे हैं। क्या लगता है इस बार गठबंधन अपना कमाल करेगा? हम ये चाहते हैं परिवर्तन हो। सत्ता का जब परिवर्तन होता है, जब सत्ता में बैठे लोगों को ऐसा पता है हम क्या परिवर्तन चाहते हैं और हम चाहते हैं